शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन होता है, जब चंद्रमा अपने सबसे चमकीले रूप में होता है, जो कि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लाता है। इस दौरान विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण की कथा की जाती है। इस दिन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम रहता है, इसलिए यह शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो गैस्ट्रिक संबंधी समस्याओं को भी कम करके और चयापचय को स्थिर करके मानव शरीर को आंत प्रणाली पर उपचारात्मक प्रभाव डालता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। व्रती को नमक व दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा अर्चना प्रार्थना कर भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। सावन पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का भी विशेष महत्व है। सावन पूर्णिमा में आप सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी और सफेद मिठाई आदि चीजों का दान जरूर करें। इससे पितृ दोष दूर होता है और पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्णिमा के दिन तिल का दान करें, इससे धन में बरकत होती है। अन्न, धन और वस्त्र का दान करना लाभकारी माना जाता है। इन चीजों के दान से धन धान्य में वृद्धि होती है। गुड़ का दान करें, इससे व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन सुखमय रहता है। इस दिन श्रावण पूर्णिमा पर भाई बहन के विशुद्ध प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार भद्रा का समय रहने से दोपहर 1:45 से शाम 4:19 तक और प्रदोष काल में 6:56 से 9:07 तक राखी बांध सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे मनाए राखी। स्नान कर भाई को चौकी पर बिठाएं, उसके सिर पर ब्रह्म स्थान होने से उसे ढकना चाहिए। ध्यान रहे भाई का मुंह पूरब की ओर और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर रोली चंदन अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कर्पूर और घी के दीप से आरती करें, राखी बांधें, उनका मुंह मीठा करें। बड़े हैं तो आशीर्वाद लें और आप बड़े हैं तो आशीर्वाद दें। प्रार्थना करें अपने भाई की लंबी उम्र की, उसमें अच्छे स्वास्थ्य की और जीवन में तरक्की की। भाई को राखी बांधने हुए बहनें एक चमत्कारी मंत्र का जाप जरूर करें। रक्षाबंधन का मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः येन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। भारतवर्ष में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताललोक में रख लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने रक्षा बांध कर राजा बलि की कलाई पर उन्होंने भगवान विष्णु को घर की वापसी मांगी थी। वहीं महाभारत से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार द्रौपदी ने कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से कपड़ा फाड़ कर बांध दिया था। भगवान श्री कृष्ण इस बात से इतनी ज्यादा खुश और प्रभावित हुए कि उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन बना लिया और उनकी आजीवन रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसमें सावन पूर्णिमा की एक व्रत कथा है। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया था। शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी थकान को दूर करने के लिए विश्राम करने लगा। उस जंगल में राजा ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने अभिमान में बहुत चूर था। घमंड के कारण राजा ने ना ही भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और ना ही उनका आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद राजा शिकार करके अब अपने नगर लौट आया। जब राजा अपने नगर में वापस आया तो उसने देखा कि उसके राज्य पर कि दूसरे राज्य की सेना ने हमला बोल दिया है। अपने राज्य की ऐसी हालत देखकर राजा को तुरंत समझ में आ गया कि उसने जो भगवान सत्यनारायण का अपमान किया और उनके प्रसाद का निरादर किया, इसके कारण उसके राज्य की ऐसी हालत हो गई। अपनी गलती का आभास होते ही वह राजा तुरंत जंगल की तरफ भागा
जहाँ सत्यनारायण की कथा चल रही थी। वहाँ जाकर राजा ने भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की और प्रसाद मांगकर उसे ग्रहण किया। राजा ने सच्चे मन से अपनी भूल का पश्चाताप किया। इसको देखते हुए भगवान सत्यनारायण ने वो राजा को माफ कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप राजा का राज्य पहले की तरह हो गया। उसके बाद से राजा भगवान सत्यनारायण का परम भक्त बन गया और उनकी पूजा अर्चना करने लगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने उस राज्य का भार काफी समय तक संभाला। ऐसा माना जाता है जो भी भक्त सावन पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ सच्चे मन से सुनता और पढ़ता है, उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उस पर सदा माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। इस कथा के पाठ से वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल की प्राप्ति होती है। यह पौराणिक कथाएं आपको कैसी लगी जरूर बताएं। इस बार श्रावण पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार शोभन योग, लक्ष्मी नारायण योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव, चंद्रदेव, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। कुछ लोग इस दिन सत्यनारायण की भी पूजा करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर शिव जी को बेलपत्र, फल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करें, जलाभिषेक करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। वहीं सावन पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर पूजा करें और मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अर्घ देने के लिए आप एक ताम्र पात्र में जल भरकर उसमें सफेद तिल मिलाकर अर्घ दे सकते। और जिन जातकों की राशि में चंद्रमा नीच का है तो वे शंख में दूध भरकर उसमें सफेद रंग के तिल से उनको अर्घ दें। स्वयं भी हल्के वस्त्र पहने और थोड़ा समय चंद्र के नीचे बैठकर मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जप में बिताएं और चंद्रदेव से अपने लिए प्रार्थना करें। आप सभी के श्रावण मास की पूर्णिमा के व्रत सफल हों और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।